Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So वाइल्ड कंजर्वेशन में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट. सो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है डेट वाज लॉन्च्ड इन 1992. ओके, it was launched in 1992 and it is your centrally sponsored scheme. It is centrally sponsored scheme. मीन्स इंडियन गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर कर रही है ताकि वो वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सके और माइग्रेशन कॉरिडोर्स को कंस्ट्रक्ट कर सके. ठीक है, इसके लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर किया गया था. इसका मेन यही था कि ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे मिटिगेट कर सके, एलिफेंट्स की पोचिंग को प्रिवेंट कर सके और एलिफेंट्स की जो लिविंग कंडीशंस हैं, कैप्टिव एलिमेंट्स की जो लिविंग कंडीशंस हैं उसे हम इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, तो मेन यही था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हम स्टेट्स में ऑपरेट करेंगे. ठीक है, जहाँ पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ताकि हम वहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स बना सके, प्रोटेक्टेड एरियाज बना सके, ताकि हम एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर सके, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 2017 एलिफेंट सेंसस, लास्ट सेंसस 2017 में ही हुआ था. कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स जो है प्रेजेंट हैं. ठीक है, 6049 इंडिविजुअल्स हैं. उसके बाद असम में है एंड देन केरला में है. ठीक है, जो इंडियन एलिफेंट्स हैं डेट इज एलिफस मैक्सिमस इंडिकस. इंडियन एलिफेंट्स की स्पीशीज कौन सी है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस. ठीक है, जो कि एशियन एलिफेंट की सब स्पीशीज है. ठीक है, सो जितने भी ग्लोबल एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है, इंडिया में 60% उसकी पॉपुलेशन इंडिया में प्रेजेंट है. ठीक है, 2017 सेंसस के हिसाब से इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 29,964 एलिफेंट्स प्रेजेंट हैं. सबसे ज्यादा कर्नाटका में, फिर असम में, फिर केरला में. ठीक है, अगर मैं प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करूं तो सत्यामंगलम फॉरेस्ट डिवीजन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीशीज हैं. ठीक है, इंडियन, सुमत्रन एंड श्रीलंकन स्पीशीज. इनका स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट में. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में ये शेड्यूल 1 के अंदर प्लेस्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर प्लेस्ड है. ठीक है, देन हमारे पास एक एशियन एलिफेंट्स होते हैं और एक होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स. एशियन एलिफेंट्स है एलिफस मैक्सिमस, जैसे एलिफस मैक्सिमस इंडिकस इंडिया की स्पीशीज है. ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट्स में हमारे पास 2 टाइप की सब स्पीशीज है, एक सवाना एलिफेंट एंड फॉरेस्ट एलिफेंट. सवाना एलिफेंट इज लॉक्सोडोंटा अफ्रीकन एंड फॉरेस्ट एलिफेंट इज लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस. मतलब अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए हम कौन सा जीनस यूज करते हैं? लॉक्सोडोंटा. और एशियन एलिफेंट्स के लिए हम जीनस ढूंढते हैं एलिफस मैक्सिमस. ठीक है, एलिफेंट जो है एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडिया का. ठीक है, एंड इज मैट्रिआर्कल, लेड इन फीमेल लेड ग्रुप्स, लिव इन फीमेल लेड ग्रुप्स. ठीक है, मैट्रिआर्कल मतलब क्या होता है? मैट्रिआर्कल का मतलब होता है कि जो एलिफेंट्स है ना, आपके जो एलिफेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता कौन है? एलिफेंट की पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? वुमेन कंट्रोल करती है. वुमेन, फीमेल एलिफेंट कंट्रोल करती है, ना कि मेल एलिफेंट. तो ज्यादा पावर किसके पास होगी? पावर होगी फीमेल एलिफेंट के. फीमेल एलिफेंट एलिफेंट्स के ग्रुप को कंट्रोल करती है, उनको लीड करती है. ठीक है, एलिफेंट जो है एक कीस्टोन स्पीशीज है. ठीक है, मैट्रिआर्कल का मैं मतलब लिख देती हूँ. इट इज कंट्रोल्ड बाय फीमेल. ठीक है, तो कीस्टोन स्पीशीज है, इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं. इकोसिस्टम इंजीनियर्स क्यों हैं? देखो, ये फॉरेस्ट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, ये सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ जहां जहां मूव करते हैं ना, तो उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वहां पर एक तरह का शैलो पॉन्ड लाइक क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, एक गड्ढा सा बना देते हैं. ठीक है, और जिसमें पानी जो है फिल हो जाता है. ठीक है, वो गड्ढा सा बन जाता है ना, तो उसमें क्या हो सकता है? पानी फिल हो सकता है, जो कि बहुत सारी स्पीशीज को एक वाटर एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो टोटल हमारे पास 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं. ठीक है, टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं. ठीक है, ये देखो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, तेराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हमारे पास प्रेजेंट है.
अब एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, एशियन एलिफेंट्स जो होते हैं ना, एशियन एलिफेंट्स, इनकी हाइट कम होती है, ठीक है, अराउंड 10 फीट एट द शोल्डर, एंड इनका वेट जो है 2750 से लेकर 5420 तक केजी तक होगा। वैसे अगर अफ्रीकन एलिफेंट की बोलो तो 13 फीट तक लंबे होते हैं, ठीक है, हैवी होते हैं। मेल्स में इनका वेट अप टू 6000 केजी तक जाते हैं। एशियन एलिफेंट्स की जो एयर्स है ना, कान, वो राउंडेड होंगे और स्मॉलर होंगे। वैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स के जो एयर्स होंगे, ठीक है, कान होंगे, वो लार्ज होंगे, एकदम से बड़े बड़े कान होंगे, ठीक है, एकदम फैन लाइक होंगे, ठीक है, फैन शेप्ड के होंगे ताकि वो हीट को लॉस कर सके। हेड कैसा होगा? एशियन का ट्विन डोम हेड होगा, ठीक है, सेंटर में एक इंडेंटेशन होगी, और अफ्रीकन का फुलर मोर राउंडेड हेड विद सिंगल डोम शेप्ड, ठीक है, विद सिंगल डोम शेड, देखो ऐसे, ठीक है। टस्क प्राइमरली एशियन में ज्यादातर मेल्स के पास टस्क होती है, फीमेल्स में बहुत कम या छोटी टस्क होगी, जिसको टशिस बोलते हैं। अफ्रीकन में दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों के पास टस्क होती है। एशियन एलिफेंट्स की जो बैक होगी वो लेवल बैक होगी, कन्वेक्स होगी। अफ्रीकन एलिफेंट्स की कनकेव और स्ट्रेट बैक होगी। एशियन एलिफेंट छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट्स बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। एशियन एलिफेंट्स आपको फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएंगे। अफ्रीकन आपको सवानास में, फॉरेस्ट, डेजर्ट अक्रॉस अफ्रीका में। एशियन एलिफेंट्स का जो लाइफ स्पैन है 48 ईयर्स है, और अफ्रीकन एलिफेंट्स का जो लाइफ स्पैन है वो 70 ईयर्स है, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया ने नहीं, बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स ग्लोबली लिए गए हैं, जैसे इंडिया का प्रोजेक्ट एलिफेंट है, तो जैसे ग्रेट एलिफेंट प्रोजेक्ट है श्रीलंका का, ठीक है। माली एलिफेंट प्रोजेक्ट है जो कि वाइल्ड एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है अफ्रीका में, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑरेंज है कि हम लोग सिट्रस प्लांट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अफ्रीका में, ठीक है, ताकि हम एलिफेंट्स को क्रॉप फील्ड्स में जाने से रोक सकें, ठीक है। एक नेचुरल बैरियर जो है हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो, ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस एकदम पीसफुली को एग्जिस्ट कर सके। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है सिट्रस ट्रीज को प्लांट करने का, ताकि एक क्रॉप फील्ड और फॉरेस्ट के बीच में एक बैरियर हम क्रिएट कर सकें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट. For further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. Just one click and your search ends here.